यासिर बेहतरीन शौहर साबित हुआ था। वो बहुत अच्छा दामाद भी था। अब्बू का बहुत ख्याल रखता था। मुझे तो उसने सर आंखों पर उठा रखा था। मेरे साथ ऐसे बर्ताव करता जैसे मैं उसकी महबूबा हूँ। मैं उसकी संगत में इतनी खुश थी कि भाई की जुदाई जख्म जो मुझे हमेशा चुभते रहते थे वो अब कब से भर चुका था। उनकी जुदाई का जख्म उसने भर दिया था, वो भी अपनी मोहब्बत से। कह नहीं सकती कि यासिर कितना अच्छा शौहर था। अब्बू भी अब मुतमईन हो चुके थे। इन्हीं दिनों की बात है कि मुझे औलाद की खुशखबरी मिली थी। मेरे तो कदम ही ज़मीन पर नहीं टिकते थे। उन्हीं दिनों अब्बू भी हमें छोड़कर चले गए थे, मगर दुनिया से रुखसत होते हुए बड़े मसरूर थे। वह बोले, समीना, तुम्हें एक अच्छे इंसान को सौंप दिया है। मैंने यही काम अच्छा किया है और खुद मैं अपने बेटे से मुलाकात के लिए जा रहा हूँ। मैं टूट कर रह गई थी, मगर यासिर की बेपनाह मोहब्बत ने मुझे सहारा दिया था। वो मेरे आंसू को अपनी पोरों पर बुन लेता था और मैं अक्सर यही सोचती कि मुझ में ऐसा क्या है जो मेरा शौहर मुझसे इस कदर शदीद मोहब्बत करता है। अब्बू का चहल्लुम हो गया तो यासिर बोलने लगे कि मैं तुम्हें अपने घर लेकर जाना चाहता हूँ। मैंने भी खुशी खुशी हामी भर ली थी, मगर मैं कहाँ जानती थी कि यासिर के घर जाते ही मुझसे मेरी सारी खुशियाँ छीन ली जाएंगी। मैं यासिर के घर गई तो ये देखकर शशदर रह गई कि वह तो बहुत वसी और खूबसूरत घर था। मैं भी बहुत खुश थी। मैं और यासिर रात बहुत देर तक बातें करते रहे। फिर मेरी आंख लग गई। दिन चढ़े, मेरी आंख खुली तो मुझे अपने पहलू में यासिर नजर नहीं आए। मैं जल्दी से उठी और बिस्तर को ठीक करने लगी। तभी मेरी नजर एक लिफाफे पर पड़ी जो गालिबन यासिर का ही था। मैंने उसे खोलकर देखा तो आंखें फट पड़ी, क्योंकि उस लिफाफे में तो मेरी तस्वीर थी, और वो भी ऐसी तस्वीर जो मुझसे छिपकर खींची हुई थी। मैं कभी बाजार में से कुछ खरीद रही होती थी तो कभी बस या सफर कर रही होती थी। मैं थर-थर कांपने लगी थी। मुझे लगा जैसे यासिर मेरी जासूसी करता रहा हो। मैं कमरे से बाहर निकली तो इर्द गिर्द का जायजा लेने लगी। घर मेरी तवक्को से भी ज्यादा बड़ा था और हसीन था, जहां पर कीमती चीजें बिखरी पड़ी थी। मैं कमरों में जा जाकर देखती रही तो उनकी सजावट देख देख कर दंग होती रही। एक कमरा बंद था, उसकी चाबी नहीं मिल रही थी। मुझे लगा कि मुझे वह कमरा हर हाल में खोल कर देखना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ वहाँ कमरे की चाबी तलाश करती रही। आखिरकार मुझे बड़ी मेहनत के बाद उस अलमारी में उसकी चाबी मिल ही गई, जहाँ पर बड़ी सेफ्टी के साथ उसे लगा कर रखा गया था। मैं जल्दी से उस कमरे की तरफ बढ़ी और जैसे ही मैंने वह कमरे को खोला तो मेरी आंखें पथरा गईं। वहाँ बेड पर मेरे भाई जमाल की शर्ट पड़ी हुई थी। मैं लरसती हुई आगे बढ़ी और भाई की शर्ट को गले लगाकर रोती रही। रो रो कर मेरी हिचकी बंद गई थी। तभी कमरे का दरवाज़ा खोला और घबराया हुआ यासिर कमरे में दाखिल हुआ। वो बोला, समीना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं चीखने लगी और बोली, तुम मुझे ये बताओ, मेरे भाई की शर्ट यहाँ क्या कर रही है? यासिर बोला, क्या मतलब, तुम्हारे भाई की शर्ट? ये मेरी शर्ट है। मैं तो तुम्हारे भाई से कभी मिला ही नहीं था। मैं उसकी ओर बढ़ी और यासिर का हाथ अपने सर पर रखकर बोली, तुम्हें मेरी और होने वाले बच्चे की कसम है, मुझे सब कुछ सच सच बताओ। यासिर ने अपना सर थाम लिया और वह बेड पर बैठ गया था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो बोला, समीना, मैं तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। एक दिन मैंने तुम्हें बाजार में चूड़ियाँ खरीदते हुए देखा था। बस उस दिन से मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी। मैंने सोच लिया था कि हर हाल में तुम्हें पाकर ही रहूंगा, इसलिए मैंने तुम्हारा पीछा भी किया। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मैं तुम्हारे इश्क में दीवाना होता जा रहा था। मैं एक बहुत बड़े रईस की इकलौती औलाद हूँ। आज तक मैंने जिस चीज पर भी हाथ रखा वो मुझे जरूर मिली है। फिर ये कैसे हो सकता था कि मैं अपनी जिंदगी की मोहब्बत से दस्तबरदार हो जाता? इसलिए मैंने तुम्हारे भाई जमाल के साथ दोस्ती कर ली। मैं जमाल के साथ हंसी मजाक करता रहता। एक दिन मैंने सब दोस्तों के दरमियान जमाल को अपना साला कह दिया था। जमाल मुझसे खफा हो गया। मैंने उससे बहुत बार माजरत की, मगर वह राजी ना हुआ। तो मैंने जमाल को बता दिया कि मैं तुम्हारी बहन समीना से मोहब्बत करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ।
तब जमाल बोला कि अगर तुम सोने के भी बनकर मेरे सामने आ गए तब भी अपनी बहन का हाथ नहीं दूंगा तुम्हें। मैंने उसे बहुत बार समझाया मगर उसने मुझसे जिद बांध ली। मैं अपनी जिद के सामने आने वाले पत्थर को भी हटा सकता हूँ। वह फिर एक आदमी ही था। मैंने उसे अपनी गाड़ी से टक्कर मारकर अगले जहान रुखसत कर दिया था। उसके किसी दोस्त ने मुझे टक्कर मारते हुए देख लिया था। उसने मेरे खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया था। पुलिस मेरी तलाश में थी मगर चूंकि मेरे बाप बहुत असर व रसूख वाले आदमी थे इसलिए पुलिस वाले छापा मारने से पहले ही मुझे खबरदार कर दिया करते थे। इन रातों में मैं तुम्हारे घर आने लगा था और जाहिर सी बात है कि मकतूल के घर में तो छापा नहीं पड़ना था। और फिर तुमने मुझे पनाह दे दी। अगर मुझे पुलिस पकड़ भी लेती तो भी मुझे सजा ना दे सकती थी। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। मैंने खुद को मारना पीटना शुरू कर दिया था कि मैंने अपने भाई के कातिल को क्यों पनाह दी। यासिर जल्दी से आगे बढ़ा और बोला, नहीं नहीं, तुम खुद को मत मारो। तुम्हें कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगा। अब तो अल्लाह ताला हमें औलाद भी देने वाला है। समीना मेरी जान, तुम मेरी जान हो। तुम्हारे बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ। तब मैं यासिर से बोली कि मुझे कुछ वक्त तन्हाई में गुजारना है। तुम थोड़ी देर के लिए इस कमरे से बाहर निकल जाओ। वह जाना नहीं चाहता था। उसे डर था कि मैं खुद को नुकसान ना पहुंचा लूं। मैंने उसे धक्के दे देकर कमरे से निकाल दिया था। अब बात यह थी कि मैं ये सब कैसे सह लेती। मेरे भाई का कातिल मेरा शौहर बन चुका था। एक कातिल मेरे बच्चे का बाप बनने वाला था। मैं चाहती थी कि इसे मैं सख्त से सख्त सजा दिलवा दूं मगर उसने खुद ही बता दिया था कि पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। मैंने एक बहुत ही सख्त फैसला कर लिया था। भरी दुनिया में अगर यासिर को किसी चीज से तकलीफ पहुंच सकती थी तो वह मेरी जुदाई से थी। मैं रात के अंधेरे में यासिर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ आई थी। मैंने खत भी लिख दिया था कि मेरे भाई का कातिल, उनको कत्ल करने वाले की यही सजा है। यासिर, तुम हमेशा अपनी मोहब्बत और बच्चे के लिए तरसते रहोगे। मैं दारा लामान आ गई हूँ। मेरी जिंदगी भी खत्म हो चुकी है। मैं भी यासिर से मोहब्बत करने लगी थी मगर मैं कैसे अपने भाई के कातिल से मोहब्बत कर सकती थी। ये जुदाई ही हम दोनों की सजा है। आप बताएं, क्या मैंने ये सब ठीक किया या नहीं? मुझे इसके अलावा क्या करना चाहिए था और किस तरह मैं यासिर को और सजा दे सकती थी? मुझे जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक मासूम और बेचारी लड़की की कि जिसने अपने भाई के कातिल से ही अनजाने में मोहब्बत कर ली और फिर उस कातिल को और खुद को इतनी बड़ी सजा दिलवा दी कि कोई अपनी जिंदगी में कभी ऐसा करने की सोच भी नहीं सकता है।